गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आईटीआई एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद सर आप लोग को आज जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस पे बात करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है ग्राफिकल सिंबल और साइन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमको इंजीनियरिंग ड्राइंग के माध्यम से इस टॉपिक को जानने में आसानी होती है। जैसे कि अगर आपको स्विच का सिंबल बनाना है तो स्विच का सिंबल अगर हमको पता रहेगा तो हम जान पाएंगे, वायरिंग करने में आसानी होगी। जैसे हमको कहाँ पे फैन लगाना है, कहाँ पे लैंप लगाना है, कहाँ पे जो है बोर्ड का लगाना है कनेक्शन, कहाँ पे जो है आपको ट्रांसफार्मर का दिया हुआ है, कहाँ पे चौक का है कनेक्शन, कहाँ पे एडजस्ट फैन का है, ये सब जानेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सिंबल जानना कि स्विच का सिंबल कैसे होता है, ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या होता है। आप लोग का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो है कंपटीशन में भी आता है, साथ साथ आपको आईटीआई एग्जाम एंट्रेंस के साथ साथ आपका आईटीआई जो एग्जाम देते हैं उसमें आपको ये सब बहुत सारा जो आपको सिंबल से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग आज ध्यान से और पूरा वीडियो देखने की कोशिश की। क्या होता है ना, लोग क्या है, आप लोग अगर वीडियो जैसे देखते हैं कि सर 1 घंटा या फिर 20 मिनट का या 30 मिनट का कोई वीडियो डाले हैं, तो आप लोग क्या करते हैं 10 मिनट या 5 मिनट देखते हैं फिर छोड़ देते हैं। जब तक आप पूरा क्लास को नहीं देखेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे और अच्छा से आप नहीं सीख पाएंगे। और क्या है कि आप दोस्तों में भी शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पे। जैसे कि अगर आपको दे दे कि लैंप, जस्ट लाइक अगर लैंप की बात करें तो लैंप का सिंबल आपको जो है दे देंगे तो ये है कि सर ये लैंप जो है, लैंप अगर आप 3 तरह से बना सकते हैं। लैंप का जो है आप सिंबल जो है क्या कर सकते हैं, 3 तरह से बना सकते हैं। चलते हैं, जैसे देखिए ये क्या है, लैंप। ये क्या हो गया, लैंप, ठीक है। एक ये हो गया। और इसी को दूसरे मेथड से हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी क्या है, लैंप है, लैंप। और इसी में अगर आप दूसरा अगर और देखा जाए तो ऐसे भी लैंप दे देता है, ये क्या है, लैंप। लैंप का कितने सिंबल हो गए, 3 सिंबल। ये लैंप का सिंबल है, इसका भी लैंप है, ये भी लैंप है। ये 3 तरह से आप लैंप को जो है दर्शा सकते हैं। अगर आपको कहीं अगर इस तरह का मिलता है लैंप का सिंबल तो ये तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, तीनों क्या है, ये लैंप का सिंबल है। अगर आपको स्विच का दे दे, अगर आपको इस तरह का दे दे कहे कि ये क्या है, ये क्या है, स्विच है, ये क्या है, स्विच, स्विच। कौन सा स्विच, सिंगल वे स्विच, सिंगल वे स्विच, सिंगल वे स्विच, सिंगल वे स्विच। सिंगल वे इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एसपी स्विच। स्विच है कौन सा, सिंगल वे स्विच है, जिसको एसपी कहते हैं। एसपी मतलब क्या होता है, सिंगल पोल, सिंगल पोल। ये क्या है, एसपी स्विच मतलब हो गया सिंगल पोल स्विच। फिर अगला क्या है, इसी में अगर आपको डीपी स्विच की बात करें, कहें कि डीपी स्विच क्या होता है, तो डीपी स्विच देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे, डीपी स्विच, मतलब इसको बोलेंगे डबल वे स्विच, डबल वे स्विच, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डीपी स्विच। डीपी स्विच, DOUBLE, डबल पोल।
डबल पोल स्विच। डी की मतलब क्या हो गया? डबल पोल स्विच। ये क्या है? सिंगल पोल, डबल पोल और इंटरमीडिएट स्विच। सुने होंगे आप, इंटरमीडिएट स्विच भी होता है। इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है? देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? इंटरमीडिएट स्विच। ये क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच, ये हो गया इंटरमीडिएट स्विच। ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच। चलिए, इंटरमीडिएट स्विच। फिर आगे पढ़ेंगे इंटरमीडिएट स्विच। देखिए, अगर इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं इधर की ओर, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? इधर की ओर। इंटरमीडिएट स्विच, इसको क्या पढ़ेंगे? इंटरमीडिएट स्विच। फिर क्या है? अगर आपको इस तरह का दे दे कि ये क्या है? सबको पता है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसको धनात्मक कहते हैं, धनात्मक। और ये इस तरह का सिंबल दे दे, ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। निगेटिव, निगेटिव मतलब क्या हो गया? ऋणात्मक, ऋणात्मक चिन्ह है ना, ऋणात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह। ठीक है, अगर आपको इस तरह का सिंबल दे दे, प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा? कैपेसिटर। कैपेसिटर। ठीक है, अगर आपको इसी में इस तरह का दे दे, इसको क्या कहते हैं? सेल। अंतर देखिए, ये क्या है कि दोनों इसका जो है, ये देख रहे हैं प्लस माइनस क्या है? इक्वल है, तो कैपेसिटर का लगा, ये प्लस बड़ा है और माइनस छोटा है, इसको क्या कराएगा? सेल होता है। और अगर इसी में इसको बढ़ा दे, इस तरह का कर दे, ये क्या हो जाएगा? बैटरी। बैटरी में क्या होता है? सेलों के समूह को क्या कहते हैं? सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। यहाँ पर देखिए सेल का समूह है, यहाँ सेल है ना, तो सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। दिया हुआ है ना, सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह का दे दे, ये क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं रेसिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध कौन सा? स्थिर प्रतिरोध, स्थिर प्रतिरोध। ठीक है, अगर इसी में इस तरह का कर दे, ऐसा सिंबल बढ़ा के, ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल है ना, अस्थिर जिसको कहते हैं, ये स्थिर प्रतिरोध, और ये हो जाएगा अस्थिर प्रतिरोध, जिसको कहते हैं वेरिएबल, बढ़ते रहे, है ना। और ये क्या है? प्रतिरोध स्थिर है और ये वेरिएबल है। ठीक है, ये लिख लिया आप लोग, इसको लिख लीजिए सभी लोग। ठीक है, यानी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
मिटा दे, ऐसे ही लिखिए, 2 मिनट समय देते हैं आप लोग को, लिखिए। लिखिए, चलिए मिटा देते हैं, मिटा दे। चलिए इसमें आगे आप बात करेंगे, जैसे कि अगर आपको लैंप तो जान गए, स्विच जान गए, इंटरमीडिएट स्विच जान गए। अब जैसे अर्थिंग का सिंबल क्या होता है, अर्थ का सिंबल, ठीक है, अर्थ का सिंबल जानेंगे। इसके बाद ट्रांसफार्मर का, चौक का, डायोड वगैरह होता है, ठीक है, ये सब जानेंगे। सारा जितने भी है ना सिंबल, ग्राफिकल जो भी संकेत चिन्ह होता है, सब आज आप लोगों को बता देते हैं। चलिए जैसे अगर आपको इस तरह का दे दे, इसको क्या पढ़ेंगे, अर्थिंग, ये क्या रहेगा, अर्थिंग, ठीक है। अगर आपको इस तरह दे दे, मोटा कर दी थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑन स्विच, ऑन स्विच, ऑन स्विच। अगर इसी में क्या करेगा, इस तरह का आप लोग को दे दे, क्या हो जाएगा, ऑफ स्विच, ऑफ स्विच, ये ऑन स्विच, ये ऑफ स्विच, ठीक है। चलिए अगर ऐसे दे देंगे तो इसको क्या करेंगे, कॉइल, कॉइल जिसको तार भी कहते हैं, है ना, ठीक है, कॉइल। अगर आपको कॉइल में ही इस तरह का कर दे, जैसे देखिए ये कॉइल है, और कॉइल में ही आपको अगर ऐसा कर दिया जाए, कॉइल दिए आपको, फिर डबल इस तरह का दे देंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, डबल लकीर लगा रहेगा, ये क्या हो जाएगा, चौक, चौक, क्या हो जाएगा, चौक। चौक कहाँ प्रयोग करते हैं देखे हैं, अब तो बहुत कम ऑप्शन डिजिटल आ गया है ना। अब जो है चौक नहीं रहता है, लेकिन पहले क्या था, मरकरी में कहीं भी जनरेटर वाला यूज करते थे तो चौक लगाते थे कि नहीं, चौक लगा करके नहीं देखते थे कि सप्लाई वो जो है मरकरी जल रही है कि नहीं, उसमें चौक लगाते थे। अब चौक जहाँ तक जो है नहीं के बराबर, मतलब सब जो है एलईडी आ गया है ना, एलईडी सब क्या है, आपको जो है जितना भी अभी आ रहा है उसमें चौक वगैरह नहीं लगा देता है, अंदर ही डायोड वगैरह लगा करके क्या करते हैं, फिट करते। लेकिन अब जो जितने भी है पहले पुराने हैं, सब में चौक लगाते थे। तो चौक का सिंबल कैसा था, इस तरह का सिंबल आपको चौक का बनाना पड़ता है, ठीक है। चौक का सिंबल समझ गए। चलिए अब देखिए चौक हो गया। अगर इसी में इस तरह का कर दिया जाए, देखिए
किसका है? ये ट्रांसफार्मर का है। किसका है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर 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 का सिंबल है। ऑफ ऑन जान गए, ये क्या है? अर्थिंग का है। ये आपको चौक का है, ये क्वाइल है, और ये क्या है? ट्रांसफार्मर का सिंबल है। चलिए, ये अर्थिंग है। अगर आपको ऐसा दे दे सिंबल, जस्ट लाइक कि अगर ऐसा कर दे, ऐसा कर दो, ऐसे मतलब जो है बढ़ते रहेगा। ऐसे क्या है? आपको अगर बढ़ते रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? एसी। इसको क्या पढ़ेंगे? एसी। एसी का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। अगर इसी में आपको ऐसा दे दे, ऐसा लगे खींच दे, तो ये क्या हो जाएगा? डीसी। ये क्या है? डीसी। डीसी मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब क्या हो गया? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा हिंदी नाम हो गया। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती धारा, ये दिष्ट धारा। कंफ्यूजन नहीं होगा। कहीं कहीं क्या करते हैं लोग, ये ऐसा एक बॉक्स बना देते हैं गोलाकार, इसमें आपको ऐसा सिंबल दे देते हैं, कहते हैं कि ये किसका सिंबल है। तो जैसे ही देखिएगा ये सीधा लकीर जा रही है, ये क्या हो जाएगा? डीसी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डीसी। अगर आपको ऐसा दे दे, ये इस तरह का गोलाकार बॉक्स बना के इसमें ऐसा कर्व कर दिए, ये क्या हो जाएगा? एसी। ये क्या हो जाएगा? एसी। तो इस समय कन्फ्यूजन नहीं होना है। लिखिए इसको, लिख लीजिए। समझ के क्या है ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जो है जरूर अपने कॉपी में उतारिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सब नोट कर लीजिए। ये सिंबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिटा दें। चलिए, जैसे क्या होता है कि आपको कहीं देखे होंगे गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एम्पियर मीटर, ये सब देखे होंगे। जैसे फ्यूज, कहीं कहीं देखे होंगे फ्यूज का सिंबल, गैल्वेनोमीटर। इसके बाद ये आपको देखे होंगे चलिए देखिए, अगर इस तरह का रहेगा उल्टा हाइट, वो क्या हो जाएगा? ये फैन का हो जाएगा।
उल्टा राइट की तरह। ये क्या है, ये सिंबल किसका, फैन का। फैन मतलब क्या होता है, पंखा, है ना, फैन का, फैन का सिंबल है ये, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या हो गया ये, मल्टीमीटर, मल्टीमीटर, यह मल्टीमीटर। अगर ऐसा दे देंगे तो क्या पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। अगर ऐसा दे दे इसको क्या पढ़ेंगे, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। अगर ऐसा दे दे ये क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर। अगर मान लीजिए अगर ऐसा दे दे, जिसे यही एम्पियर मीटर है, अगर एम्पियर मीटर में ऐसा सीधा लगा दे ऐसा संकेत, ये क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर इन डीसी, एम्पियर मीटर डीसी में, इसमें डीसी में, डीसी में। अगर इसी को क्या करेगा, वोल्ट मीटर है, जैसे ये वोल्ट मीटर है, इसमें अगर ये सिंबल ऐसा लगा दे, ये सिंबल ऐसा रहे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर इन एसी, वोल्ट मीटर एसी में, इसमें एसी में, एसी में। ये सब क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर इस तरह का सिंबल इस समय में लग जाएगा, जी में भी लग जाएगा, गैल्वेनोमीटर इन एसी को मापेगा। अगर ऐसा सिंबल लग जाएगा, कहाँ ऐसा सिंबल अगर जी में लग जाएगा तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, इसमें मापेगा, एसी में मापेगा। अगर ऐसा सिंबल लग जाएगा इसमें मल्टीमीटर में, तो मल्टीमीटर इन डीसी, मल्टीमीटर इन एसी। मल्टीमीटर क्या होता है, नाम ही क्या है, मल्टीमीटर, मतलब वो एसी डीसी सभी को, डायोड वगैरह जो भी ट्रांजिस्टर वगैरह होता है ना, सभी को मापते हैं मल्टीमीटर से। क्या है कि सभी प्रकार के करंट, वोल्टेज जो भी है सभी को मापते हैं मल्टीमीटर से। मल्टीपर्पस नहीं कहते, ये मल्टी टैलेंटेड लगता है, मतलब उसके साथ उसके पास सारा गुण है, तो उसी तरह क्या है, मल्टीमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर क्या मापता है बताइए, एम्पियर मीटर क्या होता है, करंट को मापते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट को मापते हैं। ये एसी और डीसी की चर्चा है यहाँ पे। अगर एसी है, ये डीसी है, अगर इस सिंबल है तो एम्पियर मीटर डीसी में, एम्पियर मीटर एसी में, इस तरह का होता है। चलिए अगर अब बात करेंगे फ्यूज, जैसे अगर आपको पूछ दे फ्यूज का कैसा सिंबल होता है, फ्यूज का सिंबल ये क्या हो गया, फ्यूज, ये हो गया फ्यूज का सिंबल, ठीक है। फ्यूज का सिंबल हो गया। चलिए फ्यूज का सिंबल जान गए, फ्यूज हो गया। इसके बाद क्या है, फ्यूज हो गया। अगर मान लिया आपको पूछे डायोड क्या है, तो डायोड का सिंबल कैसे बनेगा, देखिए
क्या है? डायोड। ये क्या है? डायोड। क्या है? डायोड। डायोड का सिंबल कैसे बनेगा? ऐसे। इसको लिख लीजिए, फिर आगे ऊपर से लिखते हैं, नीचे से क्या होगा कि आपको नहीं दिखेगा। जैसे डायोड हो गया, जीना डायोड हो गया, टनल डायोड हो गया, ये सब जानेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, पहले इसको लिख लीजिए आप। डायोड क्या पढ़ेंगे? डायोड। जैसे कहीं अगर आप देखते हैं तो ऐसा रहता है, ये किसका रहता है? फोल्ड का। फोल्ड क्या होता है? फोल्ड। फोल्ड का नहीं कहते कि यहाँ पे फोल्ड है, इलेक्ट्रिक शॉक है, झटके का है, कोई फोल्ड है जरूर। चलिए इसको पहले लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं फिर। अगर आपको ऐसे अगर पूछिए ये क्या है, ये क्या है? विद्युत घंटी। क्या पढ़ेंगे इसको? विद्युत घंटी। विद्युत घंटी, ये क्या लगेगा? विद्युत घंटी। विद्युत घंटी। और ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? बज्जर। देखो तो साइन बनने लगा बज्जर, वही पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? बज्जर। मतलब पलट जाएगा क्या? ऐसे। ये क्या हो जाएगा? बज्जर। ये किसका सिंबल है? बज्जर का। ये किसका सिंबल है? विद्युत घंटी का। ठीक है, मिटा दे इसको। चलो डायोड पढ़ेंगे, एलईडी पढ़ेंगे, फ्यूज तो जान गए। फ्यूज क्यों लगाया जाता है बताइए? सर्किट डिवाइस के रूप में फ्यूज का प्रयोग करते हैं ना। तो फ्यूज का सिंबल क्या होता है? फ्यूज आप दो तरह से बना सकते हैं, जो बताया है। एक तो ऐसे सीधा, या फिर गोलाकार करके उस बीच से आप एक तार तक जो है कनेक्शन निकाल दीजिए, हो जाएगा फ्यूज का। जैसे मान लीजिए आप दो लेन ले लिए, ठीक है, इससे ये तार निकाल के, ये क्या हो जाएगा? फ्यूज। ये क्या है? फ्यूज। फ्यूज। या नहीं तो ऐसे सीधा भी बना सकते इसको। ये भी क्या है? फ्यूज। फ्यूज दोनों में बस डिफरेंट थोड़ा सा ये है, फिगर इस तरह का रहेगा, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहीं कहीं आप लोग क्या करेगा? सीधा ऐसे दे देगा, ये क्या है? ऐसे पूछेगा कि ये क्या है? जैसे ये एसी ऐसे लगे देखना, डीसी, एसी डीसी, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। कहीं कहीं क्या करेगा? ऐसे ही दे देगा, कहेगा कि ये क्या है? ये भी क्या है? एसी। ऐसे लगे खींच देगा, कहेगा ये क्या है? ये डीसी। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है,
समझ गए? चलिए मिला देते हैं। फ्यूज जान गए। चलिए अब जो है पढ़ेंगे डायोड। चलिए लिखिए डायोड के बारे में लिखिए। फिगर बनाइए, डायोड कैसे बनेगा सीधा। ये क्या हो गया? डायोड। ये कलर क्या रहेगा? ठीक है, इसलिए इस तरह से कर दीजिए। ये क्या है? डायोड। डायोड डायोड ठीक है। इसी तरह क्या है अगला बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा? ये अभी तो क्या है? डायोड ही है, इसमें भी नाम परिवर्तन होगा। जैसे कि इसको इस तरह से बना देंगे ना, देखिए ये क्या हो जाएगा? टनल डायोड। टनल डायोड। टनल डायोड क्या हो गया? टनल डायोड। ये डायोड टनल डायोड। फिर आगे पढ़ेंगे जीनर डायोड। जीनर डायोड। ये क्या है? जीनर डायोड। जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या है? डायोड टनल डायोड जीनर डायोड। ठीक है। ए के सिंबल कर दीजिए। ए इधर से ये के, फिर ए के। ठीक है। चलिए ये हो गया डायोड टनल डायोड जीनर डायोड। वैरेक्टर डायोड क्या लिखेंगे? वैरेक्टर डायोड। ये क्या हो जाएगा? वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड।
जैसे क्या है ये डायोड, टनल डायोड, जीना डायोड, वैरेक्टर डायोड। अगर इस तरह का इसमें लाइट जो है लाइट दिखा दी तो क्या हो जाएगा एलईडी। क्या हो जाएगा एलईडी। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड क्या हो जाएगा, मतलब लाइट इस तरह से बाहर निकल रहा है, इसको क्या कहेंगे एलईडी। एलईडी, एलईडी का मतलब क्या होता है LIGHT लाइट, EMITTING इमिटिंग डायोड, DIOADE लाइट इमिटिंग डायोड। ये क्या हो जाएगा फोटो डायोड। फोटो डायोड, फोटो डायोड इसको लिख लीजिए फोटो डायोड। ये लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड। फोटो डायोड, फोटो डायोड, फोटो डायोड। फोटो डायोड को क्या करेंगे, ये जो आप दिखाए हैं लाइट का वो बाहर से दिखा दीजिए, फोटो डायोड हो जाएगा, है ना। फोटो डायोड, फोटो डायोड। फोटो डायोड हो गया। अब पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। डायोड हो गया और ट्रांजिस्टर, जैसे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है ना, तो एनपीएन पीएनपी जो ट्रांजिस्टर सब पढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए। जैसे अब ट्रांजिस्टर क्या होता है, डायोड तो हो गया, अब एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर दो गो रह गया है ना। देखो इसमें क्या है कि अगर आपको एरो जो है अंदर की ओर रहे, तो एरो जो है अंदर की ओर रहे ऐसे, एक आ गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर इसी को क्या करेंगे, बना लेंगे सिंबल, ये इस तरह का सिंबल बना लीजिए। अगर एरो क्या है बाहर की ओर है, तो ये क्या हो जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। एनपीएन इसको जो है ना इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर। ई मतलब क्या इमीटर, बी मतलब क्या है बेस, सी मतलब कलेक्टर। इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, सॉरी ये हो जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर, वो एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर, और ये हो जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर।
ठीक है, चलिए रहने दे। लिख लीजिए इसको। और भी है जैसे कि अगर आपको थर्मिस्टर का पूछ दे, थर्मिस्टर कैसे बनता है, थर्मिस्टर का सिंबल क्या होता है, इसको क्या पढ़ेंगे, थर्मिस्टर। इस तरह का सिंबल देंगे तो क्या होगा, थर्मिस्टर होगा, थर्मिस्टर। चलिए लिख लीजिए, ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे इससे अगला टॉपिक क्या है। इससे अगला टॉपिक जैसे आपको प्रारंभिक विद्युत के बारे में अगला टॉपिक बताएंगे, प्रारंभिक विद्युत क्या है, विद्युत का उत्पादन कहाँ से हुआ। आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब